हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिखाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो फिर आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जिन दोस्तों को इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट सीखने में, उनके साथ भी मेरा चैनल या वीडियोस का लिंक शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी सीख सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का हमारा क्लास होगा HTML लिस्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए आइटम्स का अगर आप एक साथ आप अरेंज कर रहे हो, किसी एक ऑर्डर में आप उसको क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, लिस्ट कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग दुकान वगैरह जाते हो, ग्रोसरी का सामान लेना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो, राइट। लिखते हो 1 नंबर पे शुगर, 2 नंबर पे सॉप, 3 नंबर पे, मतलब जो भी चीजें हैं उनको एक ऑर्डर में लिखते हो, एक सूची तैयार करते हो, आप लोग लिस्ट तैयार करते हो। तो कुछ इसी टाइप के लिस्ट कैसे हम लोग अपने वेब पेज में बना सकते हैं या दिखा सकते हैं, उसके बारे में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने टाइप्स के लिस्ट होते हैं HTML में। HTML में हमारे दो प्रकार के लिस्ट होते हैं। जो पहला होता है वो है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। जैसे कि नाम से क्लियर है कि ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब एक ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमें पता होगा कि लिस्ट जो है हम किस ऑर्डर में बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब उस पर नंबरिंग होगा। या फिर आपका क्या हो सकता है, ये क्या कहते हैं, नंबरिंग हो सकता है, या फिर ABCD करके आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अ, आप ऐसे करके लिस्ट बनाते हैं, देखिए। 1 नंबर पे शुगर, 2 नंबर पे सॉल्ट, 3 नंबर पे आप लोग अगर सॉप लेना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों किस तरीके से रिलेटेड है, ये सारे जो है हमारे ग्रोसरीज आइटम्स हैं। तो इनका एक हम लिस्ट बना रहे हैं, एक ऑर्डर में हम तैयार कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार के लिस्ट को जिनका ऑर्डर हमें पता हो, मतलब एक ऑर्डर में तैयार करें 1 2 3 4 नंबरिंग करके, या फिर इसको हम और कैसे तैयार कर सकते हैं, देखिए। A B, then here we can give C। ओके। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं, तो जिसमें नंबरिंग या फिर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया गया हो, वैसे लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। तो दूसरा होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए मैं अभी बता दूं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जिसमें आपको ऑर्डर पता नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही, मतलब कि आपने लिस्ट तो बना दिया, बट मतलब उस पे नंबरिंग या फिर अल्फाबेटिक नहीं होगा। वो कैसा होगा, तो वो बुलेटेड टाइप का हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, बुलेटेड या फिर आपका सर्कुलर टाइप का आप कुछ दे सकते हैं। जैसे सॉलिड सर्कल वगैरह हम दे सकते हैं। मैं @@ ले रहा हूँ अभी, लेकिन मतलब कुछ इस टाइप का सर्कल होगा, और आगे जो है लिखेंगे शुगर, फिर इस टाइप का सर्कल होगा, फिर आगे लिखेंगे सॉल्ट। मतलब ये @ नहीं होगा, मतलब ये सॉलिड मतलब सर्कल हो सकता है, या फिर वो क्या कहते हैं हम, डिस्क भी हो सकता है। मतलब सॉलिड ना हो करके क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ अ, अंदर से खोखला होगा और चारों तरफ से केवल लाइन होगा, लाइन वाला सर्कल होगा, ठीक। स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस टाइप का भी लिस्ट हम बना सकते हैं, मतलब वहां पे हम ऑर्डरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो उस टाइप के लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आपको ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के
बीच में डिफरेंस क्लियर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस टाइप्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होगा क्या चीज़, ओ एल। ओके, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था जो लिस्ट तैयार किया था, ये एक पूरा लिस्ट है। मतलब ये अगर एक पेज पे या फिर कहीं भी आप लिखते हैं तो ये एक पूरा लिस्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा लिस्ट है ये, ऑर्डर लिस्ट है ये पूरा। ठीक, और ये लिस्ट के आइटम्स हैं शुगर, सॉल्ट, सॉप, तीन आइटम्स हैं। ठीक ना, तो जाहिर सी बात है अगर हम एक लिस्ट तैयार करना है तो सबसे पहले हमें एक पैरेंट क्या बनाना होगा, एक लिस्ट रखना होगा। ठीक ना, जैसे भी आप लोग समझे। ठीक, तो ये एक लिस्ट रखना होगा और उस लिस्ट के अंदर हमारे क्या होंगे, लिस्ट के आइटम होंगे। लिस्ट के आइटम होंगे यानी कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं ऑर्डर लिस्ट तैयार करना है, एक लिस्ट होगा ओ एल करके, ऑर्डर्ड लिस्ट, ओ एल। तो ये हमारा हो गया लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर हमारे क्या होंगे, आइटम्स होंगे। तो क्या होंगे, लिस्ट आइटम, एल आई। एल आई का मतलब है लिस्ट एंड आइटम। ओके, तो हमारा पहला हो गया शुगर, दूसरा हो गया सॉल्ट, तीसरा हो गया सॉप। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं हम कैसा होता है। तो इसके आउटपुट में आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा मैंने जूम कर रखा है अपने स्क्रीन को। ठीक है, तो हमारा लिस्ट जो है कैसा दिख रहा है, देखिए मैंने नंबरिंग ये नहीं किया, नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक लिया। ठीक ना, तो ऑर्डर जो लिस्ट हम लोग देते हैं उसका डिफ़ॉल्ट जो होता है टाइप होता है वो क्या, क्या बोलते हैं, नंबरिंग 1 2 3। ठीक ना, अब इस चीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये जो टाइप है इसका उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा होता है क्या चीज़, टाइप करके होता है एक एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट होता है टाइप करके, तो उस एट्रीब्यूट का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। किस लिए, तो अपना ये क्या कहते हैं, बताने के लिए कि हमारा जो लिस्ट है वो कैसा होगा। तो चलिए यहाँ पे यदि हम देंगे टाइप इक्वल्स, मान लीजिए हमने दे दिया ए, स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो ये कैसे करके दिखाएगा, ए बी सी। सो इस टाइप का ये क्या हो जाएगा, दिखाने लगेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया कैप से, तो ये कैसे करके दिखाएगा, कैप्स ए बी सी ऐसे करके दिखाएगा। यदि हमने यहाँ पे दे दिया आई, मतलब रोमन नंबर, स्मॉल आई दिया, तो स्मॉल रोमन नंबर अगर हम देना चाहते हैं तो ये स्मॉल रोमन नंबर मिलेगा 1 2 3। यदि यहाँ पे हमने कैपिटल रोमन नंबर दे दिया तो फिर क्या होगा, ये जो है कि कैपिटल रोमन नंबर। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब आप टाइप जो है चेंज कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओ एल है उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू वो जिस टाइप का आप लिस्ट बनाना चाहते हो उस टाइप का लिस्ट दे सकते हो। आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर है। ठीक ना, तो देखो आप कितने टाइप से कर सकते हो, 1 2 3 भी दे सकते हो, मतलब 1, और कैपिटल ए बी सी डी भी दे सकते हो, लोअर केस में भी स्मॉल ए बी सी डी भी दे सकते हो। जैसे कि आप लोग कैपिटल रोमन नंबर भी दे सकते हो, 1 2 3 स्मॉल वाला भी रोमन नंबर, लोअर केस वाला भी रोमन नंबर आप लोग दे सकते हो। तो आप लोग जो लिस्ट बनाना, जिस टाइप का ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हो उस टाइप का लिस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक, तो ये रहा आपका ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब हम चलते हैं HTML में अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब इसका ऑर्डरिंग नहीं होगा, ना न्यूमेरिकल ऑर्डर होगा और ना ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा।
ठीक ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, या फिर नंबरिंग आपका मतलब कि ये क्या कहते हैं 1 2 3 4 हो सकता है, या फिर रोमन न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक। तो आई से 1, डबल आई से 2, ऐसा करके होता है ना रोमन नंबर्स में, तो वो भी हो सकता है। तो उस टाइप का आपका ऑर्डर लिस्ट होता है। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका ऑर्डरिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, या तो सर्कल्स होंगे आगे जहाँ पे आप लोग नंबरिंग वगैरह दे रहे हो मतलब, या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको फिर से एक यूएल रखना होगा। यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड, एंड एल मीन्स लिस्ट। अब इसके भी क्या होंगे, आपके लिस्ट आइटम होंगे। ठीक। उस लिस्ट आइटम में आपने दे दिया शुगर, सॉल्ट, सॉल्ट। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या दिखने लगा, बुलेटेड लिस्ट करके दिख रहा है। ये बुलेट्स की तरह है, मतलब ये जो आप लोग देखेंगे क्या है, ये बुलेट्स है। ठीक। तो ये बुलेटेड लिस्ट मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, इसका कोई ऑर्डरिंग नहीं है, 1 2 3 4 करके ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर हमें पता नहीं है। जैसे मान लो आप लोग थाउजेंड्स आइटम का लिस्ट बनाया हो, और किसी बीच में गए उसका पता करना है कि किस ऑर्डर पे है, मतलब किस नंबर पे है, तो आप पता नहीं कर सकते हो। ठीक ना। आप उसको पता नहीं कर सकते हो कि कौन से नंबर पे है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा इसको। तो ये मतलब अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डरिंग नहीं दिया गया है। ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कहलाता है, बुलेटेड लिस्ट के रूप में है। देखिए इसका भी ये हम लोग टाइप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक ना। इसके भी टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप होता है या फिर सिर्फ टाइप होता है, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, एक बार देख ही लेते हैं। क्यू यू ए आर ए, या टाइप होता है, सिर्फ टाइप होता है इसका। ठीक। इसका वे तो टाइप जो है, अगर हम स्क्वायर देंगे तो देखिए ये कैसा दिखेगा, आपका स्क्वायर की तरह दिखेगा। ठीक है। अगर हम इसको सर्कल लेते हैं तो क्या होगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक ना, इस टाइप का दिखेगा, सर्कल की तरह। अगर हम इसको क्या करते हैं, सॉरी, डिस्क देते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा। डिस्क जो है ऐसा सॉलिड सर्कल करके दिखेगा। और इसके क्या वैल्यूज हो सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। नन भी हो सकता है, यदि आप वो लिस्ट का ये नहीं दिखाना चाहते हैं, कहने का मतलब है सिर्फ आप आइटम्स को दिखाना चाहते हैं लिस्ट का, और वो हटाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नन दे सकते हो। लिस्ट टाइप इक्वल्स नन। ठीक। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ये लिस्ट है, इसका यूज़ कब किया जाता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स में हमारा लिंक्स होते हैं, बहुत सारे लिंक्स। तो इसी तरीके से जैसे एक लिंक हो गया, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4, तो उस टाइप का डिजाइन अगर करना हो तो आप लोग लिस्ट स्टाइल नन करके दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर एक ही स्टाइल, एक ही टाइप के कई स्टाइल्स बनाने हैं आपको, तो हम लोग वहाँ पे लिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है आपको बाद में समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है। और इसके टाइप्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। यदि आप लोग आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियोस, तो फिर ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।